हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ई क्लास में नोबल गैसेस या केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस उत्कृष्ट गैसों के रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब नोबल गैसेस की बात करते हैं तो इसकी परिचय, इसके इंट्रोडक्शन की हम जब बात करें तो आवर्त सारणी के वर्ग 18 में उपस्थित तत्व उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं या नोबल गैसेस कहलाती हैं। इनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडन, जिसमें इस प्रकार से ये होते हैं, जिसमें कि हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन की 10, आर्गन की 18, क्रिप्टॉन की 36, ज़ीनॉन की 54 और रेडॉन की 86 होती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। हीलियम का आउटर मोस्ट या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका 1s2, नियॉन का 1s2, 2s2, 2p6, आउटर मोस्ट जो है आर्गन का 3s2, 3p6, क्रिप्टॉन का 4s2, 4p6, ज़ीनॉन का 5s2, 5p6 और रेडॉन का 3f14, 5d10, 6x2, 6p6। तो इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने से हमें यह पता चलता है कि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है, पी शेल जो है, एस और पी जो शेल है वो कम्प्लीटली या पूर्णतः भरा हुआ है। 1s2 तथा अन्य तत्वों के ns2 np6 इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। यह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। रासायनिक दृष्टि से ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए इन्हें उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसेस कहते हैं। कम अभिक्रियाशीलता के कारण इनके पूर्ण अष्टक ns2 np6 इनका विन्यास पाया जाता है। इस टेबल के अगर हम ये टेबल देखें तो इस टेबल में गैसों का परमाणु भार, प्रथम आयनन विभव, गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व के मान दिए गए हैं, जो इनके रासायनिक गुणों को समझाने में मदद करते हैं। अब हम उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक गुण की अगर हम बात करें या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो गैसें हैं इनके अंतिम कोश में पूर्ण अष्टक पाया जाता है। फिर भी विशेष परिस्थितियों में ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती हैं तथा विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक बनाती हैं। कोवेलेंट कंपाउंड या सहसंयोजक यौगिक। अधिकांश उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से अक्रिय या अभिक्रियाशील होती हैं। इनके आयनन विभव के मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं, इसलिए ज़ीनॉन, फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ ये आसानी से सहसंयोजक यौगिक बना लेते हैं तथा क्रिप्टॉन के भी कुछ यौगिक बनाते हैं। ज़ीनॉन के कुछ प्रमुख यौगिकों को हम यहाँ देखेंगे, जो कि यहाँ कुछ स्टेबल या कुछ कंपाउंड्स जो बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये कुछ पंजर यौगिक या क्लेथरेट कंपाउंड्स भी बनाते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे बेंजीन, क्विनॉल, फिनॉल आदि उत्कृष्ट गैसों के साथ उच्च दाब पर ठोस आणविक यौगिक बनाते हैं। एक साइंटिस्ट जो कि पॉवेल वैज्ञानिक ने इन यौगिकों को पंजर यौगिक या क्लेथरेट कंपाउंड या केज कंपाउंड का नाम दिया। इन यौगिकों में उत्कृष्ट गैस की परमाणु कार्बनिक यौगिक की क्रिस्टल जालक के अंतराण्विक स्थानों में या इंटरस्टिशियल स्पेस जो होते हैं, अणुओं के मध्य में पाया जाने वाला जो स्थान होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराण्विक स्थान कहते हैं, तो उन स्थानों में आकर समा जाते हैं। इस प्रकार बने यौगिकों में कार्बनिक यौगिक तथा उत्कृष्ट गैस के परमाणुओं के मध्य केवल दुर्बल वॉन डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जहां कार्बनिक यौगिक मेजबान तथा उत्कृष्ट गैसेस परमाणु मेहमान गेस्ट कहलाता है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, इस डायग्राम में हम देखते हैं यह एक पंजर या क्लेथरेट यौगिक है। इसमें आर्गन C6H6O2 हाइड्रोजन बंधुओं द्वारा बना क्विनॉल अणुओं का जाल तथा उसमें स्थित आर्गन परमाणु है, जो कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। अब एग्जाम्पल जो हम ये देखते हैं, इसमें आर्गन C6H6
O2 के होल थ्राइज, क्रिप्टॉन C6H6O2 का होल थ्राइज, जिनॉन C6H6O2 का होल थ्राइज। इस प्रकार के फिनॉल, जल आदि भी उत्कृष्ट गैसों के साथ पंजर यौगिक या क्लेथरेट कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आर्गन H2O का होल 5, क्रिप्टॉन H2O का होल 6, जिनॉन H2O का होल 6। ये पंजर यौगिक काफ़ी कम समय या कम ताप पर भी स्थायी रहते हैं। हीलियम व नियान उच्च दाब पर भी इस प्रकार के यौगिक नहीं बनाते, क्योंकि छोटे आकार के कारण ये मेजबान अणुओं के जाल में से बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार इनका कोई भी स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता है। ये तो अभी हमने देखा इनके केमिकल या रासायनिक गुणों में, या इनके जो सहसंयोजक गुण या कोवेलेंट कंपाउंड्स और क्लेथरेट कंपाउंड्स या पंजर यौगिक। इसके अलावा उप सहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स भी इनके बनते हैं या नोन हैं। उत्कृष्ट गैसों के परमाणु प्रबल इलेक्ट्रॉनिक ग्राही की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात उत्कृष्ट गैस के जो परमाणु होते हैं वो प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही, ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की अधिक क्षमता रखते हैं, जिन्हें प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं। तो प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। दो साइंटिस्ट बूथ और विल्सन, इन्होंने 1935 में अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जिसमें आर्गन परमाणु बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ निम्न सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। आर्गन जैसे XBF3, जिसमें X 1, 2, 3, 6, 8 या 16 हो सकता है। इनकी संरचनाएं जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। आर्गन BF3, आर्गन के BF3 के 2 अणु, आर्गन BF3 के 3 अणु, आर्गन BF3 के 6 अणु, आर्गन BF3 के 8 और 16, इस प्रकार के ये उप सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। यहाँ पर हम उप सहसंयोजक बॉन्ड को या कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड को तीर के द्वारा या तीर के निशान के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। इस प्रकार से ये हमने इनकी कुछ कंपाउंड्स की, उत्कृष्ट गैसेस या नोबल गैसेस की कुछ रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। इसके बारे में इनकी और जो है जैसे उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट, और इनकी ऑक्सीकरण स्टेट, जिनॉन की जो कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम इसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।